अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है क्या नॉलेज पावर है जैसा कि कहा जाता है, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। कहा जाता है कि नॉलेज पावर है, लेकिन फी जमाना हम जो देखते हैं, हम नालायक लोगों को या ऐसे लोगों को जिनके पास बिल्कुल इल्म नहीं है, जिनके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उन्हें जिंदगी में कामयाब देखते हैं। अब कामयाबी की डेफिनेशन भी कुछ अलग है सबके लिए। सबके लिए वही कामयाबी कामयाबी नहीं होती। कुछ के लिए पैसा कमाना कामयाबी होती है, चाहे उसके लिए कुछ भी चला जाए। लेकिन कुछ लोगों के लिए इज्जत कामयाबी होती है, चाहे उनके पास उसके बदले पैसा हो या ना हो। कुछ लोगों के लिए नेकी कामयाबी होती है, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो, फेम हो या ना हो। तो कामयाबी के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वजूहात है। कामयाबी की अलग अलग चीजों को कामयाबी कहा गया है। लेकिन आप फी जमाना जिस चीज को कामयाबी कहा जाता है, मतलब जिस इंसान के पास पैसा है वो कामयाब है, तो बाद लोगों के पास नॉलेज नहीं होती लेकिन वो कामयाब है अपनी जिंदगी में। तो ऐसा क्यों होता है? पहली चीज तो यह है कि सोशल मीडिया पे वायरल हो जाने वाले लोग लाजमी नहीं नॉलेजेबल हों या इल्म वाले हों। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं किसी की तौहीन नहीं कर रही, मैं किसी को गलत नहीं कहती, लेकिन जिन लोगों के लाखों में व्यूज आते हैं, लाजमी नहीं कि उनके पास नॉलेज हो या इल्म हो। कुछ लोगों को किसी अलग वजह से भी लोग देखते हैं, ठीक है ना। मैं वो अल्फाज शायद ना कह पाऊं, लेकिन किसी को देखने की वजह कुछ अलग भी हो सकती है। लाजमी नहीं उसके इल्म की वजह से लोग देखो। फी जमाना तो इल्म की वैल्यू ही नहीं है, यानी आपके पास इल्म नहीं है। आप खुद बताते हैं कि मैंने तो कभी तालीम हासिल ही नहीं की, मुझे तो किताबों का पता ही नहीं है, उसके बावजूद भी आपके मिलियन मिलियन व्यूज आते हैं। तो किसी के लिए ये कामयाबी है तो उसके लिए वेल एंड गुड है, क्योंकि उसे बस यही चाहिए ना कि व्यूज आए, फेम मिले, पैसा मिले। लेकिन किसी के भी लिए इल्म कामयाबी है तो उसके लिए ये कामयाबी कामयाबी नहीं होगी, ये तो जिल्लत होगी उसके लिए। जिस जिस इंसान के लिए इल्म की वैल्यू है, उसके लिए इल्म के बिना किसी फजूल चीज से फेम लेना उसके लिए तौहीन होगी, उसकी बेइज्जती होगी। तो अब लोगों के लिए अलग अलग चीजें, अलग अलग कामयाबियां हैं चीजें। लेकिन आप ये मत सोचिए कि जो भी सोशल मीडिया पे जिसको फेम मिला हुआ है उसके पास बहुत इल्म है, ऐसा नहीं है। सेकंड चीज देखिए, इल्म की अपनी जगह है। कभी ये मत सोचिए कि मैंने इल्म लिया या नॉलेज ली या मैंने इतने साल इल्म में लगाए, इल्म के हसूल में लगाए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला या मुझे कोई फेम नहीं मिला या मिलियन व्यूज नहीं आते या मुझे कोई जानता नहीं है, लाखों लोग नहीं जानते। इल्म की अपनी जगह है, इल्म की अपनी वैल्यू है। चाहे आपको कम लोग जानते हैं, आपके पास इल्म है, आपके पास नॉलेज है, आपको कम लोग जानते हैं, लेकिन वो आपको इज्जत से जानते होंगे, वो आपको इज्जत से बुलाते होंगे, वो आपके उठने बैठने से उनको लगता होगा, उन्हें पता चलता होगा आपको देख के कि आप एक इल्म वाले इंसान हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक नॉलेजेबल इंसान हैं। देखिए, और इल्म का ताल्लुक ये नहीं है कि इल्म का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक यूनिवर्सिटी से आपने एक कागज का पलंदा लिया, उसके बाद आपने जी आपके पास इल्म आ गया। नहीं, इल्म दिखाई देता है जिनके पास होता है। जिनके पास नहीं होता, चाहे वो लाख गले में लटका ले अपने कागजात, लेकिन उनके पास नहीं होता, वो दिखता है, वो पता चलता है। जाहिल का पता चलता है कि वो जाहिल है, आलिम का पता चलता है कि वो आलिम है, उसके उठने बैठने से। इल्म होता ही वही है जो आपकी शख्सियत से झलके, ना कि आपको जबान से बताना हो कि मुझे इल्म है या मुझे पता है या मेरे पास नॉलेज है। ये आप मुझसे नहीं बताते, आपके उठने बैठने से आपका इल्म झलकता है। इल्म की बहुत वैल्यू है, बहुत जगह है। थर्ड चीज जो है, आपके पास जो भी इल्म है, जो भी नॉलेज है, वो आपकी कोई नहीं ले सकता। आपका फेम कोई ले सकता है, आपकी जगह कोई भी, आज आप फेम पे है, कल कोई नेक्स्ट आ जाए जो आपसे ज्यादा फेम ले ले। आपकी दौलत कोई ले सकता है, कोई छीन सकता है, हुकूमतें भी छीन लेती हैं आजकल तो। बैंकों में भी हो जाता है, बैंकों से ही गायब हो जाती हैं पैसे, चीजें।
तो आपकी दौलत कोई ले सकता है, आपकी फेम कोई ले सकता है, लेकिन आपका इल्म आपसे कोई नहीं ले सकता। ये ऐसी चीज़ है जो आपके पास जितनी है उतनी है और उसमें इजाफा होता चला जाएगा दिन ब दिन। दौलत का या किसी भी चीज़ का आप ये नहीं कह सकते कि इसमें दिन ब दिन इजाफा होगा, लेकिन इल्म में दिन ब दिन इजाफा होगा, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपने इल्म हासिल किया था, इल्म के साथ साथ आपने जब एक्सपीरियंस लिया किसी भी काम का तो आपके इल्म में मज़ीद इजाफा हुआ। जब आपने उस पर काम किया, जॉब की कोई, तो इल्म ऐसी चीज़ है जिसमें कमी कभी नहीं होती, जिसमें इजाफा होता है और ना ही कोई आपसे छीन सकता है आपका इल्म, आपका दुनिया को देखने का अंदाज, आपका इल्म लेने का, आपका इल्म देने का अंदाज कोई आपसे नहीं ले सकता। वो आप ही के पास है। ये ऐसी दौलत है जो लोग के नहीं सकती कभी। चौथी चीज़ ये है कि आपको क्या चाहिए। देखिए, आप जैसे मैंने कहा कि किसी को मिलियन व्यूज़ मिले हुए हैं, तो आप देखिए कि उसकी इज्जत कितनी है। आपको क्या चाहिए? आपको इज्जत चाहिए या फेम चाहिए? आजकल तो इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए लोग फेम के पीछे भागते हैं कि कैसे भी फेम मिल जाए। लेकिन आपके लिए किस चीज़ की अहमियत है? आपके लिए इज्जत से फेम की अहमियत है या खाली फेम की अहमियत है या खाली इज्जत की अहमियत? जिस चीज़ की आपको अहमियत है उसी के लिए आप कोशिश कीजिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन आप अपने आप को एज अ इंसान इतना कुव्वत वाला तो बनाइए कि आप इज्जत से जीना सीखें। फेम तो किसी को भी मिल जाता है, फेम तो किसी भी छोटी वजह से भी मिल जाता है, लेकिन इज्जत मुश्किल से मिलती है। और अपने आप को मुश्किल कामों के लिए मुश्किल कामों में डालिए, तभी तो आपको मज़ा आएगा जीने में, तभी तो आपको चैलेंज लगेगी लाइफ, ना कि आप आसान काम लोगों के पीछे भागने में लग जाए, आसान काम ले लें। पांचवी और लास्ट चीज़, कामयाबी क्या है आपके लिए? आपके लिए जैसे मैंने पहले कहा, इज्जत कामयाबी है, आपके लिए दीन कामयाबी है, आपके लिए दुनिया कामयाबी है, आपके लिए पैसा कामयाबी है। सब कुछ मिल जाता है इंसान को, सब कुछ बना ही इंसान के लिए, ये दुनिया बनी ही इंसान के लिए, तो आपको सब कुछ मिल जाता है। दुनिया में जो भी है, जो भी चीज़ें, जो भी दुनिया में चीज़ें बनी हैं, इंसानों के लिए बनी है, कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएंगी कभी ना कभी। लेकिन आपके लिए कामयाबी क्या है? आपका गोल ये है, आपका गोल ये है, आपका गोल ये है। जो जितना गोल बनाएंगे उतनी मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो गोल एक ना एक दिन आपको मिल जाएगा। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।